अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वहान WAHN कंपनी। 1983 में हमारे पास एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाती है, यानी कि उस वक्त से इसके शेयर जो हैं वो मार्केट में पब्लिक के लिए अवेलेबल थे। कंपनी की मेन प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मोल्डिंग कंपाउंड, फॉर्मेल्डिहाइड और इससे मबनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना जो कि डिफरेंट हमारे यूजेस में आती रहती हैं वो प्रोडक्ट तैयार करती है। अगर इस कंपनी के विज़न की बात करें तो कंपनी अपने ग्राहकों की ज़रूरियात को, यानी कि जो उसके कस्टमर लाइन है उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अज़म रखती है कि जितनी मैक्सिमम उसके पास डिमांड आएगी किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो उसको प्रोडक्ट को तैयार करने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया लगाना चाहती है। दूसरी तरफ की कंपनी जो फ्यूचर की ज़रूरियात हैं उसका भी पहले से तयन कर रही है कि अगर उनको फ्यूचर में ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं तो वो ज़्यादा माल तैयार करने के लिए अपने जो प्लांट्स हैं उनको अपग्रेड करते रहें। तीसरा ये कि वो अपने जो स्टॉक मार्केट में जितने भी उसके हसस हैं, यानी कि शेयर्स हैं जो मार्केट के लिए, मुलाजमीन के लिए, आम पब्लिक के लिए हैं, उनकी कदर में इजाफ़ा किया जाए। उनके जो जितने भी अपने शेयर होल्डर हैं, जितने भी पार्टनर हैं, उनको इजाफ़ा करते रहे मार्केट। अगर इसके मैं मिशन की बात करूं तो कंपनी का जो मिशन है कि जितनी ज़रूरियात हैं रिगार्डिंग जो भी मुल्की या गैर मुल्की, उसको पूरा किया जाए, मिलिट्री की बजट को पूरा किया जाए और उसमें एक ऐसी प्रोडक्ट को और ऐसी क्वालिटी को मेंटेन रखा जाए जिससे उसके जो कस्टमर लाइन है वो ख़राब ना हो। अब कंपनी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स रेडी करती है वो मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि फॉर्मेल्डिहाइड से जितनी भी ये जो केमिकल है, ख़ास तौर पर यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड ग्लू, जितनी भी ये किस किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, और UFC 85 और कंपाउंडिंग के लिए जितने भी केमिकल चाहिए होते हैं वो ये कंपनी की बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी की जो ईयरली रिपोर्ट हम देख रहे हैं कि कंपनी की जो सेल्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही। इस दफ़ा की जो अगर हम इसे कंपेयर कर लें 23-24 की 24-25 के साथ, तो 23-24 में तकरीबन इसकी 4,684,000 रुपीज़ के करीब इसकी सेल्स रहीं, जो उसमें काफ़ी अच्छा इजाफा, हमें तकरीबन 4,000 के फ़र्क का इजाफा नज़र आ रहा है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी कुछ कम हुआ है क्योंकि इनके जो प्रोडक्टिविटी कॉस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम है इस साल। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन जो है वो थोड़ी कम हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन वो भी कम हुआ है। अर्निंग अगर EPS हम इसकी देखें तो वो पिछले साल की निस्बत कम है, लेकिन ये इसके कुछ प्लांट की मेंटेनेंस हुई है, कुछ इसको थोड़ा सा बजट मिलिट्री की तरफ से देना पड़ा है, तो उस वजह से इनके वक्ती तौर पर हम देख रहे हैं कि कुछ सेल प्रॉफिट्स कम हुए हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन ये कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ही और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेगी। अब कंपनी को स्टॉक मार्केट के लिहाज से देख लेते हैं तो इस वक्त जो कंपनी का शेयर है वो अराउंड 405-410 के अराउंड हमारे पास ट्रेड हो रहा है। कंपनी ने जो हाई लगाया रिसेंटली वो 435 का है, जो इसी साल का इसका लो है वो अराउंड 196 का है। कंपनी की PE रेशो अपने सेक्टर के लिहाज से बहुत कम है। इस सेक्टर की जितनी भी दूसरी कंपनीज हैं उनकी PE रेशो अराउंड 19 रुपीज़ के करीब जा रही है, जबकि इस कंपनी की जो PE रेशो तकरीबन 8 रुपये के, यानी कि बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है फ़िलहाल। कंपनी का जो हमारे पास फ्री फ्लोट आ रहा है, यानी कि जो पब्लिक के लिए शेयर्स अवेलेबल हैं वो 35% है। कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो जून के अंदर होता है। कंपनी के डिविडेंड यील्ड की मैं बात करूं तो वो बहुत कम है, रीज़नेबल नहीं है, 3.21, लेकिन इसमें कैपिटल गेन के चांसेस जो हैं वो हमें वक्तन फ़वक्तन मिलते रहते हैं। कंपनी को अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखूँ तो इसकी जो अर्निंग है 2025 के पहले क्वार्टर में वो 12 रुपये के करीब रही, 2025 के दूसरे क्वार्टर में भी 12 और तीसरे में तकरीबन 13 रुपये रही। चौथे क्वार्टर में ये आके अर्निंग थोड़ी कम हो जाती है। अगर हम एनुअल बेसिस पर रिजल्ट देखें तो वो हमें उसमें बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन इस साल थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है। लेकिन ये अगले सालों में हम जाके देखेंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर 23 में देखें तो तकरीबन 50 रुपये की अर्निंग थी, 22 के मुकाबले में 50% का इजाफा था उसमें, या 100% का आप कह लें इजाफा हुआ इसकी अर्निंग में। कंपनी के एग्जेक्टिव की बाइंग एंड सेलिंग देखें तो उसमें हमें कोई खातर ख्वाह ना बाइंग नज़र आ रही है ना सेलिंग नज़र आ रही है। तो और दूसरा इसका अगर फ्यूचर आउटलुक की तरफ मैं लेके जाऊं आपको कि कंपनी का फ्यूचर आउटलुक 2025-26 के लिए क्या है, तो वो एक तो वो शरह सूद में जो कमी आ रही है, महंगाई में कमी हो रही है, उससे इनकी जो माशी सूरत हाल है वो बहुत बेहतर हो रही है, या बेहतर होने में मददगार इनके लिए साबित हो रही है।
अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूं तो हम देख रहे हैं कि कंपनी ने जो अपना जो सालाना पैदावार है वो तकरीबन 6000 मेट्रिक टन के करीब ले गई है यूएफएमसी की, जो कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है, जो कि इनकी मेन प्रोडक्ट है, उसकी भी इंक्रीज़ हो रही है। दूसरा, ये नए प्लांट्स को भी लगाना चाह रहे हैं, उस पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें इन फ्यूचर इनके पास जो प्रोडक्टिविटी कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर माशी हालात इसी तरह बेहतर रहे तो इनके मुनाफे में, इनकी तरक्की में बहुत ज़्यादा इजाफा हमें देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। कंपनी का अगर स्पेसिफिकली इस दफ़ा का हम रिज़ल्ट देखें तो कंपनी के रिज़ल्ट में आपने इसके नेट एसेट देखने हैं कि उसमें कमी आई है कि उसमें इजाफा हुआ है। तो उसमें हमें कुछ उसमें हल्का सा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है कि कंपनी के एसेट भी बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। फिर अगर इसकी लायबिलिटीज़ देखें, टोटल डेट देखें कंपनी पे, वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। फ़िलहाल हम अगर इस दफ़ा का प्रॉफिट देखें तो वो पिछले साल के मुकाबले में कम हुआ है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। लेकिन इन फ्यूचर, क्योंकि कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट किसी साल में करती है, किसी साल में नहीं करती, किस साल में उसे मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, किसी में नहीं पड़ती। लेकिन स्पेसिफिकली इस दफ़ा का हम रिज़ल्ट देख लें तो उसमें हमें तकरीबन 7 रुपये 8 रुपये की अर्निंग कम शो हो रही है। अब जो कंपनी का डिविडेंड लेना चाहते हैं तो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया 10 रुपये का, जिसकी सपोर्ट डेट हमारे पास 15 अक्टूबर यानी कि आज की है। हम आज ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसकी एक्स डेट होगी वो 16 अक्टूबर यानी कि कल, यानी कि ये कल एक्स होकर हमारे पास ओपन होगा। तो जो लोग इसका डिविडेंड लेना चाहते हैं वो इसको आज 15 अक्टूबर वाले दिन अपने पास होल्ड रखें। कल ये जब एक्स होकर ओपन होगा तो आपको डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर मैं इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से देखूं कि कहाँ इसकी बेहतरीन बाइंग बनेगी, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस में देखूं तो वो इसका रीसेंट हाई है 436 का, जो इसने 2-3 दफ़ा टेस्ट कर लिया है अपना, और वहीं से इसको सेलिंग प्रेशर का सामना पड़ना पड़ता है। अभी फ़िलहाल इसकी जो पहली सपोर्ट हमारे पास निकल के आती है वो 395 के अराउंड है, दूसरी सपोर्ट 375 के अराउंड है और तीसरी सपोर्ट 335 के अराउंड है। तो अगर जो डिविडेंड लेना चाहेंगे तो वो तो 400 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो आपको उसी रेट पे ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन इसको एवरेज और होल्ड करने, क्योंकि ये कंपनी लॉस में सेल करने वाली नहीं है, जो इसको होल्ड और सेल कर सकते हैं, यानी कि इसको एवरेज करने का ताकत रखते हैं, तो वो इसको अराउंड 395, 375, 335 के करीब जहां भी आपको मिले। क्योंकि इसमें एक जो सबसे मेन चीज़ मैं जो शो करवाना चाह रहा हूँ वो इसमें सीएम में गैप है। आप देख रहे हैं कि 375 से लेकर 335 दो अपर लॉक हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा सीएम में गैप बना हुआ है। ये फिल होना है, आज हो जाए, 1 महीने बाद हो जाए, 6 महीने बाद हो, ये फिल होना ज़रूर है। तो आपने उस लिहाज से इसके डिविडेंड को प्लान करना है कि आपके पास इसकी एवरेज करने के लिए पैसे पड़े हों, ताकि आप इसको जब ये 335 के पास आए या उसके अराउंड करीब आए तो तब आप इसको बाय कर सकें। बहुत शुक्रिया आप सबका।